मुझे जान का खतरा है। भारत के लोगों से मेरी अपील है कि वो अदालतों से आग्रह करें कि मेरी मदद करें। ये देश की जनता से देश के उस पत्रकार की अपील है जिसे एक बंद पड़े केस में गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद रविवार की सुबह उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं नीलम। सुबह जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी ने अपनी जान को खतरा बताया है। अर्णव गोस्वामी ने जेल शिफ्ट किए जाते समय पुलिस वैन के भीतर से ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें उनके वकीलों से बात नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह के 6 बजे जगा दिया गया और रविवार की सुबह उन्हें धक्का भी दिया गया। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या अर्णव गोस्वामी के इन आरोपों में सच्चाई है? आखिर क्यों अर्णव गोस्वामी को पूरी तरह से कवर पुलिस वैन में अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर से तालुजा जेल ले जाया गया? ये कोई पत्रकार ही है, आतंकवादी तो नहीं। बता दें कि 4 नवंबर की सुबह अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन ले जाया गया, वो भी एनकाउंटर दस्ते के द्वारा। उसके बाद 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने के बाद रविवार को अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर से तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान अर्णव गोस्वामी ने ये भी खुलासा किया कि पुलिस उनसे कह रही थी कि वो उनके वकीलों से संपर्क नहीं करने देगी। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं भारत की जनता को, पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मेरी जान खतरे में है। अर्णव के मामले में एक तरफ पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ कोर्ट की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जेल में शिफ्ट किए जाने से पहले रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 6 घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 6 घंटे तक चली सुनवाई के बाद पीठ ने कहा, हम आज आदेश पारित नहीं कर सकते, पहले से ही 6 बज चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस बीच याचिका का लंबित होना याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोक सकता और यदि ऐसा आवेदन दायर किया जाता है तो उस पर 4 दिनों के भीतर फैसला किया जाना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से अर्णव को अंतरिम राहत दिए जाने की अपील की। हरीश साल्वे ने जगदीश अरोड़ा के बंदी मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल प्रशांत कनौजिया को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। साल्वे ने तर्क दिया कि कनौजिया के मामले के समान उनके मुवक्किल अर्णव गोस्वामी को भी जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने मामले में फैसला देने से इनकार कर दिया। अर्णव गोस्वामी ने अपनी जल्द जमानत के लिए कोर्ट से अपील की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। प्रेस की आजादी पर हो रहे इस तरह के कुठाराघात के बाद सरकार का भी दायित्व है कि वो इस मामले में स्वतः संज्ञान ले, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं देखा गया है।